Assalamu alaikum students, how are you all? Today let us start with science for class 4. Unit 1 food. Food our basic need. Food मतलब खाना and our basic need is हमारी बुनियादी ज़रूरत, मतलब खाना हमारी बुनियादी ज़रूरत है. Okay, so आज students come on, let us read this chapter first and let us solve its exercises. All living things need food. सब जानदार चीज़ों को खाना चाहिए. Food helps us to grow and stay alive. फूड खाना हमारी हेल्प करता है ग्रो करने के लिए एंड स्टे अलाइव और ज़िंदा रहने के लिए. इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. ये हमें एनर्जी देता है, ताकत मतलब एनर्जी मतलब ताकत काम करने के लिए और खेलने के लिए. इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग. ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस. और हमें डिजीजेस से, बीमारियों से बचाता है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, यहाँ लुक हियर, एक्टिविटी टाइम. इस एक्टिविटी को हमने सॉल्व करना है. लुक हियर, सम फूड आइटम्स आर शोन बिलो. यहाँ कुछ खाने की चीज़ें हमें पिक्चर बनी हुई हैं. मैच देम विद देयर नेम्स. हमें इन्हें मैच करना है इनकी नेम्स के साथ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला हमारे लिए किया हुआ है. लुक, दिस इज़ मैंगो. सो ये मैंगो को यहाँ देखें बी लिखा हुआ है, मैंगो. ओके, दिस इज़ potato, so we will write F here. Okay, this is coconut, so we will write D here. This is rice, so we will write E here. This is bread, so we'll write C here, and this is milk, so we'll write A here. Okay. Nutrients. The food that we eat contains substances that help our body to grow and stay healthy. जो खाना हम खाते हैं उनमें चीज़ें होती हैं. सब्सटेंसेस मतलब चीज़ें होती हैं. चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी को हेल्प करती हैं ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए एंड स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए. ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. इन चीज़ों को, इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आइटम्स. जो न्यूट्रिएंट्स खाने में प्रेजेंट होती हैं उनको वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. Okay, carbohydrates. Carbohydrates give energy to our body. Carbohydrates हमारी बॉडी को एनर्जी देती है. Food items like fruits, vegetables, bread, sugar and cereals contain carbohydrates. ये सारे जो फूड आइटम्स हैं लाइक फ्रूट्स, फल, सब्जी, ब्रेड, शुगर एंड सीरियल्स, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. फूड आइटम्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं उनको बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड. पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क. वो लोग जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, ज़्यादा मेहनत वाले काम करते हैं, लाइक लेबरर्स जैसे मजदूर एंड फार्मर्स लाइक किसान, शुड कंज्यूम फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. उनको वो खाना ज़्यादा खाना चाहिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टू प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो. प्रोटीन हमें ग्रो करने में, बढ़ने में मदद करती है. दे ऑल्सो बिल्ड मसल्स एंड रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. तो वो हमारे मसल्स को बनाती है और रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. और हमारे जिस्म के जो डैमेज पार्ट हो जाते हैं, डैमेज पार्ट हो जाते हैं, उनको रिपेयर करने में, उनको दोबारा से उनकी मरम्मत करने में हमारी हेल्प करती है. फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, फिश, कर्ड, चीज़, नट्स, बीन्स एंड पल्सेस कंटेन प्रोटीन्स. तो इन सारे फूड आइटम्स में मिल्क, दूध, एग्स, अंडे, मीट, गोश्त, फिश, मछली, कर्ड, दही, चीज़, नट्स, बीन्स एंड पल्सेस, इन सारों में प्रोटीन्स ज़्यादा होती हैं. फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन्स. वो खाने जिनमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा हो उसको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड प्रोटीन्स एज दे आर स्टिल ग्रोइंग. और ग्रोइंग चिल्ड्रेन को, बढ़ने वाले बच्चों को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है. प्रोटीन वाले खाने भी और प्रोटीन भी, क्योंकि वो लोग बढ़ रहे होते हैं. नाउ कम ऑन, लेट्स कम टू फैट. फैट्स. फैट्स गिव अस मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट. फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी, ताकत देती है. दे ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म. वो हमारे बॉडी को गर्म रखती है. फूड आइटम्स लाइक ऑयल, घी, बटर एंड नट्स आर रिच इन फैट. इन खानों में फैट्स ज़्यादा होते हैं, ऑयल, घी, बटर एंड नट्स में. फूड आइटम्स रिच इन फैट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. तो वो खाने जिनमें फैट्स ज़्यादा होते हैं उनको बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड.
ओके तो आपने देखा एनर्जी गिविंग फूड फैट में जिसमें ज़्यादा होते हैं उनको बोलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में जिसमें ज़्यादा होते हैं उनको भी एनर्जी गिविंग फूड ही बोलते हैं. आवर बॉडी नीड्स वेरी लिटिल फैट. हमारे बॉडी को बहुत थोड़ा फैट की ज़रूरत है. एक्स्ट्रा फैट होता है, जो थोड़ा फालतू फैट होता है वो इज़ स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़. वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है फ्यूचर के यूज़ के लिए, बाद के यूज़ के लिए. Vitamins and minerals help us to stay fit and healthy. तो विटामिन्स एंड मिनरल्स से हमारी बॉडी फिट रहती है और हेल्दी, सेहतमंद रहती है. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज. ये हमें डिजीजेज से बचाती है, बीमारियों से बचाती है. फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क्स, एग्स एंड मीट आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सारे फूड आइटम्स जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क, एग एंड मीट रिच होते हैं, इनमें ज़्यादा होती है विटामिन्स एंड मिनरल्स. फूड आइटम्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड. तो वो खाने जिनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स ज़्यादा हों उनको बोला जाता है प्रोटेक्टिव फूड. ओके. मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड. जो दूध है हमारा वो एक कंप्लीट खाना है. इट कंटेन्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो दूध में सारी चीज़ें हैं. तो बच्चों हमें दूध ज़्यादा पीना चाहिए और अपने आप को सेहतमंद रखना चाहिए. आवर बॉडी नीड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स इन स्मॉल अमाउंट्स. हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होती है थोड़ी मिकदार में. विटामिन ए, बी, सी एंड डी आर एग्जाम्पल्स ऑफ विटामिन्स. सो ये सारी एग्जाम्पल हैं विटामिन की. विटामिन ए कीप्स आवर आइज़ एंड स्किन हेल्दी. विटामिन ए से हमारी आइज़ और हमारी जो जिल्द है वो सेहतमंद रहती है. पपाया, कैरेट एंड लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन ए. और इन फ्रूट्स, इन पपाया में, कैरेट में और जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जैसे स्पिनच हो गया, पालक हो गई और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें विटामिन ए ज़्यादा होता है. विटामिन डी हेल्प्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ. और विटामिन डी क्या हेल्प करता है? हमारे बोन और टीथ को मजबूत करने में. मिल्क एंड बटर आर रिच इन विटामिन डी. विटामिन डी में जो चीज़ें रिच है उनमें क्या है? मिल्क एंड बटर. कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम एंड आयरन आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स. ये सारे एग्जाम्पल हैं मिनरल्स के. कैल्शियम मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. कैल्शियम हमारे बोन और टीथ को मजबूत बनाता है. फूड आइटम्स लाइक मिल्क, चीज़, कर्ड, पनीर एंड आलमंड्स आर रिच इन कैल्शियम. सो इन सारी चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा होता है. ओके. मिल्क में, चीज़ में, कर्ड मतलब दही, पनीर एंड आलमंड्स मतलब बादाम. ओके. आयरन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. आयरन क्या करता है? हमारी ब्लड बनाने में मदद करता है. फूड आइटम्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, बीटरूट, एप्पल एंड मीट आर रिच इन आयरन. तो इन सारे खानों में आयरन ज़्यादा होता है. किन में? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, कैरेट में, बीटरूट मतलब चुकंदर, एप्पल एंड मीट मतलब किसी भी किस्म के गोश्त. ओके. वाटर एंड रफेज. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी एंड फंक्शन प्रॉपरली. वाटर हमारे बॉडी को ज़रूरत है हेल्दी रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए और हर किस्म के फंक्शन प्रॉपरली करने के लिए. वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. वाटर खाने के हाजमा करने में भी हमारा मदद करती है. Therefore, we must drink 6 to 8 glasses of water every day. इसीलिए हमें 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए रोज़ाना. रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड. फाइबर बोलते हैं रेशे को. ठीक है. तो वो हमारे खाने में जो रेशे होते हैं उनको बोला जाता है रफेज. इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी. हमारे बॉडी में से हमारा बॉडी इसे हजम नहीं करता, डाइजेस्ट नहीं करता. बट इट हेल्प्स टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी. पर ये हमारे बॉडी को रफेज क्या हेल्प करता है? हमारे बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड, जो हज़म नहीं हो पाता खाना, उसको हज़म करने में हेल्प करता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर चलने के लिए, सही तरीके से उसको काम करने के लिए मदद करता है. होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, सैलड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन रफेज. इन सारी चीज़ों में रफेज की मिकदार ज़्यादा होती है. ओके. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ लुक हियर, लेट्स रिकॉल. हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स है. हमने ये ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व करना है. एंड सिमिलरली यही ट्रू एंड फॉल्स स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स में देखेंगे. आपको नोट्स में भी दिया हुआ है पेज 9 में. लेट्स रिकॉल पेज 9 ट्रू एंड फॉल्स. ओके. सो फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फूड हमें एनर्जी देता है वर्क और प्ले करने के लिए. येस, दिस इज़ ट्रू. ब्रेड्स एंड सीरियल्स आर एनर्जी गिविंग फूड. ब्रेड और सीरियल एनर्जी गिविंग फूड है. येस, दिस इज़ ट्रू. ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड मोर फैट्स एज दे आर स्टिल ग्रोइंग.
ग्रोइंग चिल्ड्रन को फैट ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो बढ़ रहे हैं. नो, फॉल्स. फैट्स गिव लेस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. फैट्स कार्बोहाइड्रेट से कम एनर्जी देती है. नहीं, फॉल्स. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो विटामिन्स और मिनरल्स में रिच होते हैं. येस, दिस इज ट्रू. सो स्टूडेंट्स, ये नोट से देख के आप अपनी बुक्स पे इस तरह से सॉल्व करेंगे. ओके आज हम इसे बाकी को रीड करेंगे. बैलेंस्ड डाइट. द फूड दैट वी ईट इज कॉल्ड आवर डाइट. जो खाना हम खाते हैं, द फूड दैट वी ईट इज कॉल्ड आवर डाइट. जो खाना हम खाते हैं उसे हमारी डाइट बोलते हैं. डाइट बोलते हैं ग़ज़ा को. अ डाइट दैट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट. वो खाना, वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स सही सही मिकदार में हों, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट को हम उर्दू में बोलते हैं मुतवाज़न ग़ज़ा. ओके, सो ऑल द फूड दैट वी ईट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. सारे खाने जो हम खाते हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं. एनर्जी गिविंग फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ज़्यादा हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन्स वाले. प्रोटेक्टिव फूड विटामिन्स एंड मिनरल्स. वी शुड ईट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स डेली फ्रॉम ईच फूड ग्रुप्स टू स्टे हेल्दी. तो इन तीनों फूड ग्रुप्स में से हमें खाना खाना चाहिए सारे मिला के इक्वल क्वांटिटी में, राइट अमाउंट में बना के, ताकि हम हेल्दी और सेहतमंद रहें. कुकिंग फूड. फूड इज़ कुक्ड टू मेक इट सॉफ्ट, ईजी टू डाइजेस्ट एंड टेस्टी. खाना हम पकाते हैं, कुक करते हैं किस लिए कि इसको सॉफ्ट बनाएं, ईजी टू डाइजेस्ट ताकि हम इसे ईजिली हज़म कर सकें, और इसे टेस्टी बनाने के लिए. कुकिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड. कुकिंग जो है वो खाने में जो भी जर्म्स वायरस जो भी चीज़ हैं वो प्रेजेंट होते हैं उसको ख़त्म कर देता है, मार देता है. एंड ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज़ द न्यूट्रिएंट. और अगर हम खाने को ज़्यादा पका दें, ओवर कुक कर दें, तो वो जो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसकी ताकत है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो हमें ख्याल रखना है कि हम खाने को पकाएं सही से और उसे ओवर कुक भी ना करें. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी कुक एंड ईट रॉ शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली. तो वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हम कच्चे खाते हैं, ठीक है, जैसे फ्रूट्स हैं हम कच्चा उसको खाते हैं, उसे नहीं पकाते. और वेजिटेबल्स भी है, जैसे खीरा हो गया, टमाटर है, प्याज है, ये सब हम कच्चा खाते हैं सैलड के फॉर्म में. उन्हें हमें सही तरीके से वॉश करना चाहिए. वी यूज़ डिफरेंट मेथड्स फॉर कुकिंग फूड लाइक स्टीमिंग, फ्राइंग, बेकिंग, बॉइलिंग एंड रोस्टिंग. तो हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए. तो वो मेथड्स क्या है? स्टीमिंग आपको पता है कि हल्की आंच में हम खाना पकाते हैं, ढक्कन उसके ऊपर रख के, ताकि वो स्टीम हो जाए. फ्राइंग हम सबको पता है, हम फ्राई करते हैं. बेक करने को. बॉइलिंग उबाला दिला के जो हम खाना अपना बनाते हैं उसे. एंड रोस्टिंग मतलब रोस्ट करना. डिफरेंट फूड आइटम्स आर कुक्ड बाय डिफरेंट मेथड्स. अलग अलग तरीके के जो खाने हैं वो अलग अलग तरीके से कुक होते हैं. वेजिटेबल्स आर स्टीम्ड. वेजिटेबल को हम स्टीम करते हैं. फ्रेंच फ्राइज़ को हम फ्राई करते हैं. केक्स एंड बिस्किट्स आर बेक्ड. केक और बिस्किट बेक्ड होती हैं. राइस इज़ बॉइल्ड. चावल को हम उबालते हैं. एंड मीट इज़ रोस्टेड. और मीट को, गोश्त को हम रोस्ट करते हैं. ऑल राइट. नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. When vegetables are kept for a long time and not stored properly, they get spoiled. जब वेजिटेबल जो हैं, सब्जियां, हम ज़्यादा टाइम के लिए रख देते हैं और उसको सही तरीके से संभाल के नहीं रखते, स्टोर नहीं करते, तो वो ख़राब हो जाती हैं, स्पॉइल्ड हो जाती हैं. स्पॉइल्ड फूड आइटम्स आर बैड फॉर आवर हेल्थ. और जो सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, जो भी खाना ख़राब हो जाए, वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है. टू प्रिवेंट फूड आइटम्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, वी नीड टू प्रिजर्व देम. तो खाने को स्पॉइल होने से बचाने के लिए हमें उसे सही तरीके से प्रिजर्व करना है, सही तरीके से रखना है. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज़ अ मेथड यूज्ड टू कीप फूड आइटम्स एडिबल फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड उस तरीके को बोलते हैं जो हम अपनाते हैं खाने को ज़्यादा दिनों तक और ज़्यादा टाइम तक सही रखने के लिए. देयर आर मैनी वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. क्या क्या तरीके हैं? रेफ्रिजरेशन, पिकलिंग, ड्राइंग, कैनिंग एंड बॉटलिंग. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन मेथड्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे.